दिल्ली नगर निगम का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। कर्मचारियों की हड़ताल को भी कई सारे दिन हो गए हैं और अब कर्मचारियों ने घोषणा की है कि वो अब दिल्ली सरकार का, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल जी हैं, उनसे बात करेंगे। गोयल साहब, कर्मचारियों ने पहले एलजी के यहाँ भी जाने की कोशिश की, हालांकि एलजी से मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद कर्मचारियों ने अब घोषणा की है, जो हड़ताल पे हैं, कि वो अब मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। लगातार सैलरी का मुद्दा जो है लगातार लटकती जा रही है उनकी सैलरी। फिलहाल के हालातों पे क्या कहेंगे? फ़िलहाल हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं जी। पिछले 7 तारीख से हमारे निगम के सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। उसका असर दिल्ली के अंदर दिखाई देना शुरू हो गया। हर गली के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ बुरी तरह भरी पड़ी हैं, उनकी शील्ड से वो जाम हो गई हैं। कई गलियों में तो दिल्ली की घुटनों घुटनों तक पानी तक इकट्ठा हो गया। लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम में सत्ता में बैठी है उनके नेताओं को फुर्सत है, ना केजरीवाल जी की सरकार जो दिल्ली के लोगों को स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनाने का वायदा करती थी, वो इस मामले में मदद कर रही है। हमारे कर्मचारियों को पहले तो नगर निगम में हमारे जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, चाहे वो महापौर हैं, चाहे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हैं, चाहे लीडर ऑफ द हाउस है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कर्मचारियों के वेतन का इंतजाम करें, उन्हें झूठे सच्चे आश्वासन देते रहे। लगभग 3-4 महीने से आश्वासन मिलने के बाद महापौर महोदय ने एक डेडलाइन दी कि 30 नवंबर तक मैं सारे तुम्हारे बकाया और सारा तुम्हारा वेतन क्लियर करा दूंगा, लेकिन उसमें भी वो विफल रहे। 30 नवंबर के बाद भी लगभग 1.25 महीने के बाद कर्मचारी हड़ताल पे गए। उसके लिए दोषी हैं हमारे यहाँ सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेता और दिल्ली की सरकार, जो हमारा जो नगर निगम का पैसा है वो देना नहीं चाहती, और नगर निगम में जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेता हैं नगर निगम के भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पा रहे। जो हमारे गैर योजना मद का पैसा नगर निगम को अपना पैसा कलेक्ट करना चाहिए था, वो पैसा भी कलेक्ट नहीं कर पाए, और साथ ही साथ इसका खामियाजा हमारे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है और दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि आपने मुझे बताया कि एलजी साहब के पास भी गए जी, लेकिन बड़े शर्म की बात है, एलजी साहब ने भी उनसे मिलना उचित नहीं समझा। अब केजरीवाल जी के दरवाजे पे 15 तारीख को जाने की घोषणा कर रहे हैं। अब केजरीवाल जी उन्हें क्या झूठे सच्चे आश्वासन देते हैं, लेकिन केवल और केवल ये राजनीति चल रही है। जब दिल्ली सरकार को ये पता है, दिल्ली सरकार के लोग बार बार कहते हैं, उनके प्रवक्ता, उनके प्रभारी बार बार कहते हैं कि नगर निगम में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। जब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली नगर निगम को भंग करने के लिए अपनी कैबिनेट से एक नया प्रस्ताव पास करें और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजें कि नगर निगम की वित्तीय हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, नगर निगम की वित्तीय हालत भ्रष्टाचार की वजह से ख़राब हुई है, इस वजह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा, दिल्ली के अंदर विकास के कार्य नहीं हो पा रहे, लिहाजा इस नगर निगम को भंग किया जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। केवल और केवल 2022 के चुनाव तक ये लोग अपनी ज़मीनी तैयारियों में लगे हुए हैं। ना दिल्ली सरकार नगर निगम की मदद करेगी 2022 तक, और ना नगर निगम के जो नेता हैं उनके तो बस से बाहर हो चुकी है बात। वो इस पे भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा नगर निगम में बढ़ चुका है कि वो इस पे अंकुश नहीं लगा पाएंगे। इसका खामियाजा हमारे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमारे कर्मचारियों के साथ कब तक इस तरह का अन्याय होता रहेगा? साथ ही साथ दिल्ली की जनता के लिए हमने जो 5 साल के लिए हम चुन के आए थे, दिल्ली की जनता से वायदे करके आए थे, आपके क्षेत्र का विकास कराएंगे, आपकी गलियों को सुंदर बनाएंगे, पार्क सुंदर बनाएंगे, आपके स्वास्थ्य से संबंधित हमारी जो सेवाएं होंगी वो आपको देंगे। लेकिन आज हालात क्या हैं? आज हालात ये हमारे को मुंह छुपाना पड़ रहा है। गलियों के अंदर पानी भरा पड़ा हुआ है, हर गली के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। क्या कहें, क्या जाके जनता को अपना मुंह दिखाएं? ये हालात इन लोगों ने पैदा कर दिया। मेरा तो पुनः यही कहना है, केजरीवाल जी या तो पैसा दो
यदि आप पैसा नहीं दे सकते तो एक प्रस्ताव पास करो कि नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार है, लिहाजा इस नगर निगम को भंग कर दिया जाए। भंग किया जाए। मुकेश जी, एक बात और है कि अभी कमिश्नर ने बजट पेश किया था, स्टैंडिंग कमेटी में रिवाइज बजट भी पेश किया था, उसमें कहीं भी ये चर्चा नहीं है कि नगर निगम को बहुत ज़्यादा क्रंच है, फाइनेंशियल दिक्कत है, कहीं भी ऐसा उल्लेख कमिश्नर ने नहीं किया है। तो क्या माना जाए कि टोटल राजनीति हो रही है? बिल्कुल, इसके अंदर टोटल राजनीति हो रही है। आधिकारिक रूप से कोई भी स्टेटमेंट होती है वो आयुक्त जो स्टेटमेंट देता है जी। या आयुक्त का जो स्पीच है या आयुक्त का जो बजट है वो हमारे लिए मान्य है। पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टियां अपने तरीके से उस बजट में घटा बढ़ा करती रहती है। वो लेनदारी भी बढ़ा सकती है, वो देनदारी भी बढ़ा सकती है, वो रेवेन्यू को भी बढ़ा देती है। इतने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रखे हैं, एग्जाम्पल दिखा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कमिश्नर ने कहा कि हाउस टैक्स से 200-400 करोड़ रुपए इकट्ठे होने हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के कहेंगे कि नहीं, 400 नहीं 800 करोड़ रुपए आने हैं, उसके हिसाब से बजट बनाएंगे। लेकिन ज़मीनी हकीकत में 400 करोड़ क्या, वो 200 करोड़ 250 करोड़ भी नहीं पार हो पाते। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैं एक्यूरेट फिगर नहीं दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरह के हालात है तो किस तरह से होगा। जो कमिश्नर का टारगेट है हम वही नहीं पूरा कर पाते तो आप अपना जो टारगेट रखते हो वो तो कहीं दूर की कौड़ी के बराबर है, वहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता। गोयल साहब, एक चीज़ और है कि बार बार चाहे पार्किंग की बात हो या फिर विज्ञापन की बात हो या फिर जो लाभकारी परियोजना विभाग है नगर निगम का उसकी बात हो, इन सब विभागों की तरफ बार बार उंगलियां उठती रहती हैं और कहीं ना कहीं राजस्व के नुकसान की बात सामने आती रहती है। तो क्या मानते हैं कि सत्ता पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है क्योंकि वो अपने साधनों से रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल, सत्ता पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है जी। जितने की पार्किंग के माफिया, जितनी एडवर्टाइजमेंट की एजेंसियां, वो सब भारतीय जनता पार्टी के चहेते लोगों की है। जी। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर, कोरोना का बेनिफिट देने के लिए पार्किंग वालों को पार्किंग से छूट दी गई, उनकी लाइसेंस फीस से करोड़ों रुपए की। एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों को उस पीरियड के लिए छूट दी गई करोड़ों रुपए की, जो उनसे लेनदारी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता, दिल्ली के छोटे दुकानदार, दिल्ली के बड़े बड़े दुकानदार लॉकडाउन के अंदर 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक उनकी दुकानें बंद रही, उनके व्यापार बंद रहे, उनकी फैक्ट्रियां बंद रही। क्या उन लोगों के लिए भी इन्होंने कन्वर्जन चार्ज में छूट दे दी? क्या उन्होंने उसके लिए भी हाउस टैक्स में छूट दे दी? उन लोगों को तो कोई छूट नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को, पार्किंग माफियाओं को और एडवर्टाइजमेंट माफियाओं के लिए छूट है। ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है कि ये किस तरह है। ये सीधा सादा प्रमाण यही है कि ये लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं और उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं जिसकी वजह से ये नगर निगम लगातार घाटे में जा रही है। आप पार्किंग वालों से करोड़ों रुपए छोड़ दोगे, आप एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट वालों से करोड़ों रुपए छोड़ दोगे तो आपका रेवेन्यू इकट्ठा कहाँ से होगा? आज हालात यह, इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा करने के माध्यम से दिल्ली के अंदर अपने लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर, अपने हाउस टैक्स के इंस्पेक्टर लगा दिए हैं। वो जिस प्रकार से टेरर करके और जिस प्रकार से लोगों को, गरीब लोगों को धमका रहे हैं कि 2004 से अब तक का टैक्स जमा कराओ, नहीं तो तुम्हारी दुकान और तुम्हारा मकान सील कर दिया जाएगा। इस तरह का तानाशाहीपूर्ण रवैया इन लोगों ने अपना लिया। ऐसे रेवेन्यू इकट्ठा करेगा? आप दिल्ली की जनता को सता के रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हो? जो अपने आपके प्रोजेक्ट थे, जो आपको जिन प्रोजेक्टों से रेवेन्यू आना था, आप उन रेवेन्यू की तरफ तो ध्यान नहीं गया। आज आप गरीब जनता को सताने लगे इसकी आड़ के अंदर। यह हालात इस भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष ने कर दिया। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।